तो सीएम के आज तमाम तरह के कार्यक्रम हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को दुलारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और ऐसे में महा उपासना का ये महापर्व है। आप देख रहे होंगे कि कन्याओं का पूजन करते हैं हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अन्नप्राशन करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के प्रति जो लाड प्यार है वो हमेशा नजर आता है। एक अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर बेहद वो सख्त जाने जाते हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं जो अपने आक्रामक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन जब भी देखा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दूसरी तस्वीर भी है जहां जब भी वो बच्चों से मिलते हैं उनका जो तस्वीर है वो अलग ही नज़र आता है। बच्चों के साथ लाड दुलार करते हुए, उन्हें चॉकलेट बांटते हुए, उन्हें दुलारते और पुचकारते हुए नजर आते हैं। और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस कदर देखिए, बच्ची को खिलाते हुए और उसे गोद में उठा लिया उन्होंने और उसके साथ देखिए मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए चैत्र नवरात्रि, तो आज 8वां दिन है और कन्याओं का पूजन किया जाता है अष्टमी और नवमी के दिन। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा आपको गोरखनाथ मंदिर में नजर आते हैं जहां पर वो कन्याओं का पूजन करते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, झुंझुना बजाते हुए बच्चे के साथ लाड प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी जब भी बच्चों के साथ रहते हैं तो उनकी एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। एकदम खुश मिजाज और बच्चों में घुल मिल जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराजगंज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो महाराजगंज वासियों को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, बेहद ही खूबसूरत पल जहां पर बच्चों को देखिए अन्नप्राशन कराते हुए नजर आ रहे हैं और दुलारते पुचकारते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी माई के पास ले जाओ। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त देखिए बच्चों के साथ जो उनका प्यार होता है, जो व्यवहार होता है वो अलग ही देखने को मिल जाता है। और कन्या पूजन का इस वक्त देखिए समय भी चल रहा है, अष्टमी का दिन है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, महाराजगंज पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ और कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए नंदिनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सटीक समय पर अपने यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हुए हैं और हेलीपैड जैसे ही उतरा उसके बाद से वहां पर उनका स्वागत करने के लिए महाराजगंज सांसद, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और स्थानीय विधायक और साथ में उनके प्रभारी मंत्री दयाल और सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वहां पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच वहाँ हेलीपैड से आने के बाद से कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं और वहां पर आकर के उन्होंने जो डैम है, जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, उस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है उन्होंने। और निरीक्षण करने के बाद से जो हमेशा की तरह जो तस्वीर योगी आदित्यनाथ के सामने आती है बाल प्रेम का, वो तस्वीर देखने को मिला है। बड़ा ही अनमोल वो क्षण रहा है जब योगी आदित्यनाथ बच्चों को, नवजात शिशुओं को गोदियों में लेकर के पुचकारते हुए उन्हें प्यार करते हुए नजर आए हैं। अन्नप्राशन का जो कार्यक्रम होता है वो उन्होंने किया है, बच्चों को दूध पिलाया है उन्होंने और गोद भराई की जो रस्म होती है वो योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए हैं। और यहाँ कार्यक्रम स्थल पर बताएं जो भी बच्चे उनके गोद में जा रहे हैं वो अच्छे से योगी आदित्यनाथ उनमें खेल रहे हैं, पुचकार रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाल प्रेम जो योगी आदित्यनाथ का हर जगह देखने को मिलता है, वही तस्वीरें आज यहाँ से भी सामने आई हैं। बच्चे भी खूब सज संवर करके यहाँ आए हुए हैं, माँ के गोद में बैठे हुए हैं और उन्हें कोई भगवान कृष्ण के रूप में है, कोई माता रानी के रूप में है, उस तरह से बच्चे हैं यहाँ सज धज करके योगी आदित्यनाथ के गोद में जब वो जा रहे हैं बच्चे, तो तस्वीरें और सुंदर लग रही हैं। और अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचेंगे जहां से वो 654 करोड़ रुपए की लागत का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। और यहाँ जो मुख्य कार्यक्रम है वो डैम का है, रोहिणी बैराज डैम जो बन चुका है, 148 करोड़ की लागत से ये डैम बना हुआ है। और बैराज की मैं बात करूंगा आपसे तो वहाँ बैराज से करीब 16,000 किसानों को सीधे उससे लाभ मिलने वाला है। और
प्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो करीब 50,000 लोगों को उससे लाभ मिलने वाला है। जी 65 बिल्कुल गांव आशीष, देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, फीता काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज वासियों को ये बड़ी सौगात मिलेगी और महाराजगंज से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि बच्चों के साथ वो मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। अन्नप्राशन उन्होंने करवाया कई बच्चों का। और बात की जाए तो आज महाराजगंज वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। और सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, 654 करोड़ रुपए की लागत से ये 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक रहेंगे यहाँ पर वो। जी नंदी, बताया आपको 1 घंटे का कार्यक्रम है पूरा महाराजगंज में इनका, और 629 परियोजनाओं का और साथ ही 654 करोड़ रुपए की लागत का ये शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। और हम बताएं आपको, इसके साथ ही मन से वो कई तमाम योजनाओं से लाभान्वित जो लाभार्थी हैं उन्हें वो प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, चेक वितरण करेंगे। और इसके साथ ही हम बताएं योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो यहाँ प्रशासन जो है बहुत अलर्ट है। इंडो नेपाल बॉर्डर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सोली सीमा, भारत नेपाल की अंतिम छोर है, वो वहाँ से खुला सीमा है। ऐसे में सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम थे वो किए गए हैं। SSB द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। आने जाने वाले लोगों की बिना गहनता जांच की प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की बात करें तो 750 पुलिसकर्मियों की तैनाती दी गई है। हर जगह मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जहाँ पे जांच करने के बाद के लिए अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में अब वहाँ मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर पहुंचने के बाद वो जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। और वहाँ पे जो लाभार्थी हैं थोड़ी देर बाद उन लाभार्थियों से मिलेंगे, उनसे योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे और योजनाओं से जुड़े लाभ का पत्र और चेक भी वितरण करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि उनके साथ जल शक्ति मंत्री भी मौजूद हैं। और रोहिन बैराज का देखिए उन्होंने बताया जा रहा है कि शिलान्यास और लोकार्पण किया है। नौतनवा तहसील क्षेत्र में 148 करोड़ की लागत से ये रोहिन बैराज का निर्माण हुआ है। ऐसे में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ और उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद हैं और ये फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है। इसके बाद जनता को संबोधित करने वाले हैं। और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं आशीष, जनता को संबोधित करेंगे? जी नंदिनी, जनता को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में उनके जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी भी हैं और पंकज चौधरी जो महाराज सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। साथ में उनके एसपी सुमेंद्र मीना महाराजगंज के और DM अरुण झा भी सब साथ में हैं, CDO भी हैं, स्थानीय विधायक भी हैं। तो तमाम तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो डैम जो है वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे कैसे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और इस डैम के बन जाने से कहाँ तक किसानों को लाभ मिलेगा। हमने इसके पहले भी आपसे बातचीत में बताया आपको कि महाराजगंज जो है वो मिनी पंजाब कहा जाता है। यहाँ पर धान और गेहूं की अच्छी फसल होती है। तो ऐसे में किसानों की हितैषी ये सरकार, भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ ने ये डैम देकर के किसानों को बड़ी राहत दिया है। इससे जहाँ एक तरफ सूखे की वजह से फसलें नुकसान होती थी, खराब होती थी, वहीं जब ये डैम बन गया है तो डैम बनने से बड़ा लाभ मिलेगा। जो मिनी पंजाब का तमगा महाराजगंज को मिला हुआ है वो तमगा भी बरकरार रहेगा और किसानों को जब ये लाभ मिलेगा तो उससे उनकी फसल भी अच्छी होगी, उनकी आमदनी भी अच्छी होगी। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि अगर रोहिन बैराज की बात करें तो 2021 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में को पूरा होने में 8800 हेक्टेयर में बताया जा रहा है कि 6000 हेक्टेयर क्षेत्रों में किसानों को जो है सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 122 किलोमीटर लंबी रोहिन नदी पर यह बना बैराज जो है बरसात के मौसम में यहाँ पर नेपाल से पानी छोड़े जाते थे और उस पानी को स्टोर करने की क्षमता इसमें बहुत ही ज़्यादा है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। आशीष जी, हम बताएं आपको, नेपाल के पहाड़ियों पर जब बारिश होती है या फिर वहाँ के नदियों से पानी आता है तो नेपाल से सटा जो ये अपना भारतीय क्षेत्र है उसके किसान उनका फसल जो है बर्बाद हो जाता था, नुकसान हो जाता था क्योंकि पानी जो है पहाड़ों का वो खेतों में पहुंच जाता था। लेकिन अब जो डैम बन जाने से जो पानी जो यहाँ पे स्टोरेज करने की जो क्षमता है डैम की वो बड़ी है, उससे किसानों को लाभ मिलेगा, उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी और जो पानी है वो एक व्यवस्थित तरीके से उनके खेतों तक पहुंचेगा। जी, 65 गाँव के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, आशीष बताया जा रहा है।
जी 65 गांवों को लाभ मिलने वाला है। इससे सीधे आसपास डैम से जुड़े जो आसपास के गांव है 65, मतलब ये आंकड़े बता रहे हैं 65। अब ये मान लीजिए आप 65 से जो जुड़े हुए जो और अन्य गांव है वहां तक ये लाभ पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जब दिया जलता है तो प्रकाश, ऐसा नहीं है कि जहाँ होता है वही दीपक होता है, उसका प्रकाश पूरे कमरे में उजाला करता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो डैम बना हुआ है, डैम से आसपास के गांव ही नहीं तो दूर दराज से जो गांव है वो भी उसके लाभान्वित होंगे। और डैम की हम बात करें तो 65 गांव में करीब 16,000 किसान ही आंकड़ों में चिन्हित किए गए हैं। लेकिन अगर उसके परिवारों की भी बात कर ली जाए तो उन 16,000 के परिवारों को जोड़ा जाए तो 50,000 से अबव के लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं इस डैम से। अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर दिया है डैम का, रोहिणी बैराज का, और अब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कर रहे हैं। और मतलब कि किसानों के चेहरे पे जो खुशी है वो देखते हुए बन रही है। बिल्कुल देखा जाता है कि बाढ़ जैसी स्थिति जब सामने आ जाती है तो ऐसे में किसान बेहद ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और गांवों को भी कई गांवों को प्रभावित करती है। ऐसे में ये बड़ी सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक एक कर जगह जा रहे हैं और सभी का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं वो। इसके बाद के क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं सीएम के वहाँ पर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम वहाँ डैम का निरीक्षण करने के बाद से तत्काल वो मंच पर आएंगे, मंच पर जनता को संबोधित करेंगे पहले, उसके बाद संबोधित करने के तत्काल बाद से वो जो लाभार्थी हैं तमाम योजनाओं से जो लाभ पाए हुए जैसे प्रधानमंत्री आवास हुआ या फिर अन्य जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से जो लाभान्वित हुए लाभार्थी हैं उनको पत्र देंगे, चेक वितरण करेंगे। और उसके साथ ही उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो शिलान्यास और लोकार्पण का जो 629 अन्य जो प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं उन पर उनके शिलान्यास लोकार्पण का काम करेंगे, जो करीब 654 करोड़ रुपए उसकी कीमत आंकी गई है। बताई जा रही है कि उतने का प्रोजेक्ट अभी और महाराजगंज को ये सौगात दी जा रही है, तो उसका कार्यक्रम करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और देखिए सीएम सभी को संबोधित करने वाले हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे होंगे। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए दूर दराज से लोग सीएम की एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं। नंदिनी देखिए सुरक्षा की बात करें हम तो ये भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ, बिल्कुल सटा हुआ महज हमें लगता है 20 किलोमीटर की दूरी ही होगी जहाँ से ये मंच कार्यक्रम संचालन हो रहा है। बैराज से बिल्कुल सटे ही मंच बनाया गया है और वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा हो जाना बिल्कुल लाजमी है। तो प्रशासन की तैयारियां एक हफ्ते पूर्व से ही जारी थी। एसएसबी लगातार खुली सीमा पर पेट्रोलिंग कर रही थी, पगडंडियों पर जांच कर रही थी। आसपास की जो लॉज है, जो होटल्स है, जो रेस्टोरेंट है, जो ठेले खोमचे वाले हैं, उन लोगों तक भी एलआईयू, एसआईयू और तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनसे मिलजुल रही थी, जांच कर रही थी। कोई कहीं ऐसा तो न हो जो सुरक्षा में चेन लगा दी जाए, तो इसकी तैयारियां एक हफ्ते से पूर्व से ही की जा रही थी और जो अब लगभग पूर्ण हो चुकी है। और आज भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं आज सुबह से ही, कल रात से बात करें, कल रात से और आज सुबह से बड़ी तादाद में फोर्स बॉर्डर पर तैनात है और हर भारत और नेपाल से आने जाने लोगों की गहनता से जांच हो रही है, उनका दस्तावेज भी लाया जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। संदिग्ध लोगों की तत्काल पहचान कर उन्हें चिन्हित कर लिया जा रहा है और उन्हें थाने या फिर स्थानीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने गिरफ्त में ले रही हैं। उनसे पूछताछ करने के लिए बिना दस्तावेज के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की हम बात करें तो वहां पर 750 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, तमाम मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं जो इस कार्यक्रम की देखभाल कर रहे हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, कहीं कोई बात अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। बिल्कुल देखिए महाराजगंज वासियों को, किसानों को ये बड़ी सौगात दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण शिलान्यास किया, इसके बाद पौधारोपण किया और अब बताया जा रहा है कि जनता को कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं। तो देखा जा रहा है कि भारी संख्या में देखिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रशासन की मौजूदगी है। महाराजगंज वासियों को ये बड़ी सौगात दी गई है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया, अन्नप्राशन कराया और वो अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाराजगंज से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आशीष देखिए महाराजगंज के बाद वो गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर देखिए बताया जा रहा है कि कल नवमी है, वहां पर भी कई तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। जी देखिए महाराजगंज गोरखपुर हम एक और थोड़ी सी बात बढ़ाएंगे आपको। ये महाराजगंज पहले गोरखपुर में ही जुड़ा हुआ था, तो कहीं न कहीं गोरखपुर और महाराजगंज को योगी आदित्यनाथ अलग नहीं देखते हैं। ठीक
गोरखपुर की तरह ही देखते हैं। महाराज जन्मभूमि की छावनी है, वो छावनी से खासा लगाव रहता है उनका। जैसे गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में है, ठीक उसी प्रकार मिनी गोरक्षनाथ मंदिर महाराजगंज की चौक में भी स्थित है। और जब महाराजगंज में आज यहाँ कार्यक्रम करने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर में भी अपने मंदिर में जो बैठे जो हमेशा दर्शन तो जनता से दर्शन करते हैं, वो जनता दर्शन करते हैं, वहां पर लोगों से मिलेंगे, साथ ही वहां विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। मंदिर में जो पूजन पाठन का कार्यक्रम होना है उस पर वो व्यवस्थित तैयारियां करेंगे। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं, इस वक्त वो महाराजगंज में हैं और इसके बाद कहा जा रहा है कि वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीर आप देखिए, महाराजगंज वासियों को सीएम की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। 500 करोड़ रुपए की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन उन्होंने किया है, पौधारोपण किया। इसके बाद से रोहिणी बैराज का भी उन्होंने शिलान्यास लोकार्पण किया है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। 65 गाँवों को ये जोड़ के रखेगा। बताया जा रहा है कि नेपाल से पानी छोड़े जाते थे, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती थी, ऐसे में किसानों को भारी नुकसान होता था। तो ये बड़ी सुविधा दी गई है। उनके साथ तमाम मंत्री भी मौजूद हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं और अभी थोड़ी ही देर में जनता को संबोधित करने वाले हैं सीएम। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद आज ही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे। और बताया जा रहा है कि अभी देखिए, इसके पहले भी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया था ताकि कोई भी कहीं से भी कोई कमी ना रहे। और ये महाराजगंज वासियों के लिए बड़ी सौगात दी जा रही है। जी, नंदिनी बताया आपको, ये महाराजगंज के लिए बहुत बड़ी सौगात हो रही है। 629 जो परियोजनाएं हैं और उनकी करीब लागत 654 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसका शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और जब आज यहाँ महाराजगंज में कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, थोड़ी देर में वो मंच पर पहुंचने वाले हैं। मंच पर पहुंचने के बाद से ही वो जनता का अभिवादन करेंगे। अभिवादन करने के बाद वो अपना भाषण देंगे और मंच से जनता को संबोधित करने के बाद कार्यक्रम में जो लाभार्थी हैं उन्हें चेक वितरण करेंगे। चेक वितरण के साथ ही योगी आदित्यनाथ उन्हें इस योजनाओं के बारे में बताएंगे और इस डैम के बारे में भी मंच पे वो जरूर जनता को संबोधित करेंगे और इससे होने वाले लाभ के बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर बताएंगे। क्योंकि इससे पहले जब इस डैम की तस्वीरें हमने अपने चैनल पर साझा की है, इसमें दिखाया गया है कि डैम किस तरह से खंडहर हो चुका था और खत्म हो चुका था। कोई सरकारें इस पर काम नहीं की थी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार आई, उसके बाद से इन्होंने ही इस काम को परियोजना को बनने के लिए सहयोग दिया और आज ये इमारत बनकर खड़ा है, डैम बन चुका है, जिससे अब किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। और आज इसके बाद ही महाराजगंज कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर में भी बताया जा रहा है करीब 1640 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में मंच पर पहुंचाएंगे, जिसके बाद से वो जनता का अभिवादन करने वाले हैं। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में देखिए मंच पर पहुंचने वाले हैं और भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं जो इनका इंतजार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त महाराजगंज के दौरे पर है, जहां पर हम आपको तस्वीरें भी दो अलग अलग दिखा रहे हैं। बता दें कि बड़ी सौगात दी गई है सीएम के द्वारा, किसानों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि नौतनवा तहसील क्षेत्र में 148 करोड़ की लागत से रोहिणी बैराज का निर्माण हुआ है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और थोड़ी ही देर में वो जनता को संबोधित करने वाले हैं। सीएम के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज कई तरह के कार्यक्रम हैं। इसके पहले वो बलरामपुर के दौरे पर रहे, जहां पर देवी पाटन मंदिर में उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया, विधि विधान से पूजा पाठ किया और इस वक्त वो महाराजगंज में मौजूद हैं। इसके बाद गोरखपुर जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए हमेशा कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं और गोरखनाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ पर कन्याओं का पूजन होता है और तो 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने महाराजगंज वासियों को बड़ी सौगात दिया और मंच से देखिए जनता को किस तरीके से वो जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में सीएम जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद हैं इस वक्त। तो 654 करोड़ की लागत से 629 परियोजनाओं की सौगात दिया है उन्होंने। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि किसानों को बड़ी राहत दी गई है।
जिस डैम का निर्माण हुआ है उससे किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। 65 गांवों को ये जोड़ता है। बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती थी और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस डैम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी स्टोर करने की क्षमता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया और थोड़ी ही देर में वो जनता को संबोधित करने वाले हैं।